जय श्री कृष्णा। देखिए, मकर राशि और मकर लग्न दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब कि इसमें गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मकर राशि और मकर लग्न के लिए गुरु वर्गोत्तम में है, सप्तम भाव में, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। लग्नेश और धनेश शनि के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस वीक की बड़ी अच्छी कंडीशन है। राहु, मंगल और बुध, ये कॉम्बिनेशन भाई पेट की समस्या दे रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। बाएं पैर में, शोल्डर में, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, खिंचाव आ सकता है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। बाकी दर्द वर्द से तो लगभग बहुत लोग परेशान है, भाई मैं भी परेशान हूं। तो कुल मिला के ये है कि मंगल बुध ये बड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन चल रहा है। फ्रीजिंग तीन तरह की, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फ्रीजिंग में पैसा कम हो जाए। मेंटल फ्रीजिंग में आप किसी थॉट को लेकर ऑब्सेस्ड हो गए, आप उससे बाहर नहीं आना चाह रहे, वो एक एडमेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर हो गया। तीसरा होता है फिजिकल। फिजिकल के अंदर दर्द वर्द की शिकायत होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी चीजें हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राहु भी यहाँ दृष्ट है, मंगल भी यहाँ दृष्ट है, लेकिन चंद्रमा बड़ा एक्सप्लोरिंग है। अब देखिए, ध्यान रखने की बात है कि पिछले 2 दिनों में जो लोग आपके संपर्क में आए हैं, नए रिलेशनशिप, बिजनेस को लेके, नौकरी का नए ऑफर लेके, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। जब तक कि 10 तारीख को ही चंद्रमा 1:30 बजे कर्क राशि में नहीं आ जाए, अपने को उन्हें मेटेरियलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छा साइन है। और ये चंद्रमा को आप 10 तारीख के चंद्रमा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, नई ज्वाइनिंग्स हो गई। ये अपनी राशि और जन्म पत्री के हिसाब से हम करेक्टर देख सकते हैं। 1 बजे तक, 1:30 बजे तक चंद्रमा मिथुन में वर्गोत्तम में, 1-1:30 बजे से शाम को 7-8 बजे तक के बीच में कर्क में वर्गोत्तम में। तो चंद्रमा यहां पर आ गए। अब चंद्रमा आ गए कर्क राशि में, दिन में 1:30 बजे के करीब। गज केसरी योग बना कहते हैं इसको, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का प्लेसमेंट बेटर नहीं है। लेकिन फिर भी इसका अपना जो बेस करेक्टर है, मान सम्मान देगा, स्टेबिलिटी देगा, ये सारी चीजें तो होंगी। अच्छे नए मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप होंगे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नए टाई अप्स होंगे। 10 तारीख को बाद चंद्रमा आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 11 तारीख को और कमाल की बात ये हो रही है कि इनके नक्षत्र बदल करके ये कॉम्बिनेशन और एक्सप्लोरिंग हो रहा है। यानी 11 तारीख के बाद के कोई लोग जो आपके टच में आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बिजनेस को लेकर के, नौकरी के ऑफर्स को लेकर के, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सपेंसेस ये बता रहा है, लाइफ उसको कहना चाहिए आपके सेविंग्स को लेके कंसर्न बता रहा है, और पैसे को फाइनेंस को लेके कंसर्न बता रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगला कॉम्बिनेशन हुआ कि चंद्रमा 12 तारीख को अष्टम भाव में आ गए। अष्टम भाव में केतु राहु के बीच में आकर के थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया। 15 तारीख को चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, जो भाग्य में आ गया। सप्तमेश भाग्य में चला गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बेटर साइड है। सप्तम भाव प्रोफेशन का भी हो गया, उसको लेकर के बहुत बेटर साइड में है। शनि की दृष्टि होने की वजह से रीडिफाइनिंग मोड बना रहा है, लेकिन गुरु उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा शनि को। रीडिफाइनिंग मोड इन द बेटर वे फॉर द मैरिटल एंड बिजनेस रिलेशनशिप एंड द न्यू ऑफर्स इन द जॉब और बिजनेस। ठीक है ना, इन चीजों को लेकर के पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, अच्छे मायने में, पॉजिटिवली। अब हुआ ये कि 15 तारीख को इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि मंगल यहाँ वर्गोत्तम में हो जाते हैं। मंगल अगर देखेंगे तो 4th लॉर्ड हो गए और 11th लॉर्ड। मंगल का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। गुरु के साथ फ्रीज और बुध के साथ फ्रीज हैं, लेकिन मंगल बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और गुरु से दृष्ट होकर मंगल बहुत अच्छे स्ट्रांग, लेकिन ये बुध मंगल का कॉम्बिनेशन का अपना कैरेक्टर वो देगा। वो दर्द वर्द देना, मेंटल फ्रीजिंग होना, फाइनेंशियली, ये सब चीजें होंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है कि 16 तारीख को वीकेंड में सूर्य शिफ्ट हो जाते हैं वृश्चिक राशि में,
और बुध मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन एकादश भाव में बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनके नक्षत्र बहुत एक्सप्लोरिंग है। ये एसेट भी दिला रहे हैं आपको, कुछ खरीदारी करवा रहे हैं, कुछ पैसे का उसमें कुछ लाइबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन एसेट क्रिएट करा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। वीक बहुत बढ़िया जाएगा, तो आप इसका फायदा उठाएं, चूके नहीं, और अच्छे समय में हमें सतर्क होकर के काम करना है। जय श्री कृष्ण।